दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सुबह 3 से 5 के बीच नींद खुलने का राज बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। तो चलिए जानते हैं एक लड़के आरव के माध्यम से सुबह 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने और ईश्वर से जुड़ाव का सुंदर अनुभव होगा। रात के सन्नाटे में सब सोए हुए थे। घड़ी ने जैसे ही 3 बजाए, गहरी नींद में डूबे आरव की आंख अचानक खुल गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्यों जाग गया, लेकिन भीतर से एक अजीब सी शांति और हल्की सी पुकार महसूस हुई। खिड़की से बाहर देखा तो आकाश तारों से भरा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, पर उसी सन्नाटे में कोई अदृश्य आवाज जैसे कह रही थी, उठो, यह समय साधारण नहीं, यह ईश्वर से मिलने का समय है। आरव ने सोचा, इतनी रात को मेरी नींद क्यों टूटी और यह अजीब सी अनुभूति क्यों हो रही है। वह धीरे धीरे आंगन में गया। ठंडी हवा चल रही थी। नीम के पेड़ के नीचे बैठते ही उसे भीतर से शांति का एहसास हुआ। उसने आंखें बंद की और अनजाने में उसके होठों पर मंत्र फूट पड़े, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसका मन गहराई में उतरने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उसी के भीतर समा गया हो। न कोई शोर, बस सिर्फ शांति। न कोई चिंता, सिर्फ शांति। उसके सामने बचपन के दृश्य आने लगे, जब उसकी दादी उसे यही बताया करती थी कि बेटा, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त वह पल है जब ईश्वर सबसे निकट होते हैं। अगर कभी नींद टूटे तो समझ लेना भगवान तुम्हें बुला रहे हैं। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शायद सचमुच भगवान ही मुझे जगा रहे हैं, उसने मन ही मन सोचा। कुछ देर ध्यान में बैठने के बाद उसे अपने भीतर से ही एक प्रश्न सुनाई दिया, आरव, क्या तुम जानते हो जीवन का असली उद्देश्य क्या है? वह चौंक गया। आवाज बाहर से नहीं, भीतर से आ रही थी। उसने धीमे से कहा, नहीं प्रभु, मुझे तो केवल इतना पता है कि मैं रोज अपनी समस्याओं में उलझा रहता हूँ। भीतर से उत्तर आया, जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, बल्कि जागना है। हर सुबह का सूरज एक नया संदेश लेकर आता है। जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ईश्वर को याद करते हैं, उनके भीतर से अज्ञान के अंधकार मिट जाते हैं। धीरे धीरे पूरब की ओर हल्की लालिमा फैलने लगी। पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। आरव ने महसूस किया कि उसका मन पहले से कहीं हल्का और निर्मल हो गया है। वह भीतर गया, कलम और डायरी निकाली और लिखने लगा, आज मैंने सीखा कि सुबह 3 से 5 बजे का समय यूं ही नहीं जगाता, यह ईश्वर की पुकार होती है। अगर हम इस समय जागकर प्रार्थना करें तो जीवन का हर सवाल अपने आप हल होने लगता है। उस दिन से आरव ने ठान लिया कि जब भी इस समय उसकी नींद टूटेगी, वह करवट बदलकर सोने की बजाय आंगन में बैठकर ईश्वर का स्मरण करेगा। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। अब जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हारा जीवन इतना शांत और खुशहाल कैसे हो गया, तो वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैंने ब्रह्म मुहूर्त की पुकार सुन ली है। वीडियो पसंद लगा तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।